न चाहते हुए भी नेगेटिव क्यों आ जाता है संकल्प? हम निसंकल्प क्यों नहीं बनते? वो बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए ये आत्मा निसंकल्प होने के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रही है। वो अपने स्वरूप को भी याद करने की कोशिश करती है, बाप को भी याद करने की कोशिश करती है, और माता पिता को याद करके निसंकल्प करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करती है। फिर भी कभी कभी नेगेटिव संकल्प, देहभान संकल्प, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या भाव आ जाता है। इसका मेन कारण क्या है? ये समझो कि उसका ये सूक्ष्म शरीर का हो रहा है, 2 फुट है या 3 फुट है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। अब ये हो रहा किसके हिसाब से बनता है? अपने संकल्पों से। जब निसंकल्प होता है तब ये हो रहा पॉजिटिव होता है। इसलिए किसी भी निसंकल्प होते हैं उसी वक्त उसके नेगेटिव जो कोई भी आ जाए संकल्प दूसरों के, जो किसी को याद कर रहे हैं, जो दूसरे लोग उस पर याद करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। समझो कि 10 आत्माएं उस पर, अलग अलग वैरायटी आत्माएं उसको याद कर रही है। 10 वैरायटी आत्माओं में अलग अलग धर्मों की आत्माओं के संस्कार वाली आत्माएं। ये सभी याद कर रही है। अब उसी टाइम ये आत्मा योग में बैठने की बहुत पुरुषार्थ कर रही है। दूसरा उन पर ये लोड है कि ज्ञानी तो आत्मा है, इसलिए कम से कम उसके 25-50 करोड़ तो फॉलोअर्स होंगे ही होंगे, मिनिमम 10-20 करोड़ तो होंगे ही होंगे उसके फॉलोअर्स, उसके रचना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो वो भी उस पर लोड तो होगा। अब ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों छोड़ रहे हैं सरकार, दोनों। अब वो अगर स्वरूप में स्थित होना चाहता है, वो बाप को भी याद करती है, मां को भी याद करती है, वो आत्मा, फिर भी उसको पावर नहीं मिलता है और यहां नेगेटिव हो जाता है। इसका वजह ये जो आत्माएं, पावरफुल आत्माएं कोई है उसमें से 1 या 2 हो सकती है कोई पावरफुल, और वो पावरफुली दिल से उसको पॉजिटिव डालते डालते नेगेटिव कन्वर्जन हो सकता है। क्यों, कैसे बताऊं? समझो कि उनका कोई यार दोस्त भी होता है। अब ये आत्मा ज्ञानी, उनके अगले कर्मों के हिसाब किताब से, अगले जन्मों के, या इस जन्मों के भी हो सकते हैं या अगले जन्मों के भी हो सकते हैं, देहभान के संस्कार या देहभान के हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब बचा है, तो कोई भी आत्मा उसको जब संकल्प, देहभान के संकल्प डालती है और देहभान से याद करती है, तब नेगेटिवली वो आत्मा पर नेगेटिव लोड हो जाता है। इसलिए चारों ओर उसका जो सूक्ष्म हो रहा है इतना नेगेटिव हो जाता है। वो आत्मा समझती है कि मैं योग कर रही हूं, मगर 1 सेकंड के अंदर उसका योग लगता नहीं है, और अंदर से योग न लगने के कारण पावर उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है वो, इसलिए वो संकल्प निसंकल्प की बजाय संकल्पों में, विकल्पों में कर लेती है। अब ये कर्मों का हिसाब किताब आ रहा है न चाहते हुए भी। अब कर्मों का हिसाब, वही तो योग है ना, वो कल बताना रह गया ना कि योग बल से विकल्प विनाश कैसे करोगे, वो रह गया ना बड़ा सब्जेक्ट, योग बल से। अब वो कोई भी पुरुषार्थ आत्मा करती है तो ये होगा ही होगा, क्योंकि कोई संकल्पों में देहभान के संकल्प छोड़ रहे हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली बहुत, और ज्ञानी तो आत्मा है तो उस पर अपनी रचना का भी लोड तो होगा, अपनी रचना का काफी होगा। मैं समझता हूँ कि 10-20 करोड़ तो मामूली होता है ज्ञानी तो आत्माओं, 4 वर्ष से नेगेटिव 10-20 करोड़ तो आ ही रहे हैं। अब जब समझो 4 घंटा देहभान में काम किया तो 4 घंटा पर जितना नेगेटिव सूक्ष्म उसकी रचना का नेगेटिव जो लोड आया हुआ है उसको प्योर करने के लिए 4 और नेगेटिव है, 20 करोड़ नेगेटिव संकल्प पड़े हुए हैं यहाँ। ब्लैक कॉस्मिक पावर है यहाँ, समझ गए? 4 और 20 करोड़ की ब्लैक कॉस्मिक पावर है। 20 करोड़ संकल्प ब्लैकआउट पड़े हैं चिल्लाने के, और वो देहभान में है तो अंदर घुस जाते हैं।
अंदर घुसते हैं तो देहभान में जरा भी है तो उसको संकल्प न चाहते हुए भी उसका संकल्प उसको टच हो गया, उसके कोई किसी का प्यार से आया तो उसका संकल्प उसके सेल को डायरेक्ट जाके चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा या चार्ज करेगा, और डिस्चार्ज हुआ तो उसका संकल्प तुरंत आत्मा में रिएक्शन मिलेगा और आत्मा का फिर संकल्प शुरू हो जाएगा उसी के प्रति, उसी आत्मा के प्रति। न चाहते हुए भी वो आत्मा याद आएगी, कनेक्शन जुड़ जाएगा न चाहते हुए। तो उसको ज्यादा पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? समझ में रहे ना क्यों आता है? कभी गुस्सा भी आ सकता है, कभी झगड़ा भी कर सकते न चाहते हुए भी। इसलिए तो बोलते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब योग बल से चुप करना है, ये विकर्म है। अब विकर्मों से कर्मातीत अवस्था कैसे होगी? कर्म से अतीत। जब तुम कर्म से अतीत जाना चाहते हो, कोई भी आत्मा जाना चाहती है मुझे कर्म से अतीत जाना है, तो उसका कर्म है संकल्प। कर्म क्या है? संकल्प। वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव संकल्प उसको पॉजिटिव कमाई करेगा, नेगेटिव संकल्प उसको और ड्रामा में बंधायमान बनाएगा। अब पॉजिटिव संकल्प पॉजिटिव करता है तो उसकी चारों ओर अपने अव्यक्त स्वरूप जितना धारण करेगा, अव्यक्त स्वरूप में जितना अपना स्वरूप को धारण करेगा, इतनी ऑटोमेटिकली चारों ओर की कनेक्शन वाली आत्माओं में पावर जाएगी और उसकी जो भक्तत्व आत्मा है, रचना है, उसको पावर मिलेगी। समझो उसकी 20 करोड़ आत्माओं को पावर शांति मिल गई तो 20 करोड़ के पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने इष्ट देवता पर आएंगे। अब जब 20 करोड़ के पॉजिटिव कॉस्मिक 20 करोड़ कॉस्मिक पावर पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई तो वो आत्मा न चाहते हुए भी निसंकल्प हो जाएगी। निसंकल्प तो हो जाएगी, उड़ने की बात तो आगे है, मगर उड़ना भी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 20 करोड़ तुम्हारा डेफिसिट जो लोड था, तुम्हारी सूक्ष्म शरीर के अंदर ब्लैकआउट था, वो सेल किसने चार्ज किया? तुम्हारे भक्तों ने। मगर भक्तों को पावर कहां से मिला? समझो कि आपने 4 घंटा किसी ने योग किया, 4 घंटा अव्यक्त स्वरूप में बैठकर अव्यक्त स्वरूप में, उसमें 2 घंटे में भी पॉजिटिवली पावर गया तो 20 करोड़ का नेगेटिव पावर, नेगेटिव संकल्प पॉजिटिव पावर बनकर तुम्हारे पास आया और 20 करोड़ तुम्हारे पॉजिटिव पावर हो गए तो 2-4 घंटे फिर वो यूज करते रहोगे। तो योग करने के बाद घंटे 2 घंटे पॉजिटिव पावर मिलता रहेगा, फिर जब वो उनको पावर और कंटिन्यू नहीं मिलता है तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, फिर नेगेटिव आएगा। इसलिए न चाहते हुए भी कभी कभी बंद हो जाएंगे, बोलना बंद हो जाएगा, सोचना बंद हो जाएगा और न चाहते हुए भी कोई याद आ जाएगा बुद्धि में। ये अपने स्टेज की कमी कमजोरी है। और ये कमी कमजोरी कब? देखो जो ऑफिस में काम करते हैं, देवान में काम करते हैं, उसको तो ये अंत तक रहेगा। इनको देवान में काम करना पड़ता है क्योंकि बुद्धि से पूरा उतर कर अपने काम में, ये बुद्धि का काम है तो पूरी बुद्धि जहां लगानी पड़ती है। जो समझो कि माताओं को जिनको घर का काम करना है वो तो बुद्धि से ऊपर याद करते करते अपना काम करते रहेंगे, उसको बुद्धि चलानी नहीं है। मगर जो जिनको बुद्धि चलानी है तो उनकी बुद्धि तो देवान में काम में आ जाएगी तो अटेंशन उसमें जाएगा, तो यहाँ चारों ओर से नेगेटिव लोड उसके अंदर घुस जाएगा, फिर उसको ऊपर उठने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जिनको बुद्धि का काम करना पड़ता है वो कम से समझता हूँ कि बहुत बड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल है, मगर वो इतना मुश्किल आसान भी कर सकते हो। समझ में आया ना कि जितना 2 घंटा 3 घंटा फाइल में मन लगा या काम में बुद्धि प्रयोग किया, बुद्धि के अंदर अपना स्वरूप याद नहीं रहा तो कॉस्मिक पावर आपके अंदर आई नहीं, जो पूरा खत्म हो गया। अब चारों ओर से नेगेटिव पावर आया, नेगेटिव, तो आप उसको स्टेडी करने के लिए पॉजिटिव खूब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए जो बुद्धि चलाने वाले हैं उसके अंदर ज्ञान भी जल्दी बैठता है, इतना ही उसको बुद्धि निसंकल्प करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है सबको? दोबारा रिपीट करूं? दोबारा रिपीट करूं? बाबा इसका अर्थ ये हुआ कि जो पॉजिटिव
बार बार हो जाते हैं प्रयत्न करने के बाद। ये भी इनके पूर्व संस्कार का ही असर है। अपने कर्मों का हिसाब किताब है, क्या करो। वही है। विकर्म क्या बना है? विकर्म क्या है? तुमने अपनी पूंछ लंबी की है, कौन सी पूंछ? केवल एक जन्मों की पूंछ नहीं है, कर्म रचना तुमने जो रचना रची है। जब से भी तुम गिरने लगे तब से जो आत्माएं रचना रची है 20 रुपए 108 और उन लोगों के लिए, और इसकी कनेक्शन वाली आत्माओं में भी जो मीडिएटर है, तो उनका मीडिएटर जो बने हुए, चाहे धर्मपिता धर्मगुरु है, वो भी तो मीडिएटर है ना, उनको भी उछाल के पट पट करेगी ना। हा? क्या हाल होगी? अभी क्रिश्चियन जो धर्मपिता है धर्मगुरु, इनकी हालत क्या होगी? वो न चाहते हुए भी तुम्हारी रचना तुम्हें सोने नहीं देगी ना। हा? तुम्हारी रचना भूखी है, नंगी है, तो तुम आराम से सो जाओ। हाँ सो जाओ। अभी बता रहे कैलाश ने कि विष्णु को कैसे सोने देंगे। समझ रहे हो ना, कैसे सोने देंगे हम? मगर जब तक वो सोएगा नहीं तब तो दुनिया को शांति नहीं मिलेगी ना, इसलिए उसको बेचारे को सोने दो। वो इस वक्त बेचारा लाचार है, लाचार समझते हो? बेचारा है, क्यों? वो हेल्पलेस है। उसको हेल्पलाइन चाहिए तो कौन देगा? उसको हेल्पलाइन चाहिए तो कौन देगा? कोई माइका लाल उसको देगा हेल्पलाइन? वो चारों ओर 600 करोड़ से नेगेटिव वाइब्रेशन से लोडेड हैं। 600 करोड़ को नेगेटिव लोड आ रहा है। अगर वो शांति से निसंकल्प होकर नहीं बैठा रहेगा तो कौन उसको बचा पाएगा? चारों ओर घुस जाएंगे, सारी नेगेटिव कॉस्मिक एनर्जी उसके सूक्ष्म शरीर में घुस जाएगी, तो सूक्ष्म शरीर में नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगी, ब्लैकआउट हो जाएगा, तो सारा बदन दर्द दुखने लग जाएगा। कोई बचा सकता है उसको? कोई बताए मुझे। अब वो जानता है कि मैं जितना निसंकल्प रहूंगा, मतलब निसंकल्प माना सोना, निसंकल्प माना सोना। कि निसंकल्प से जब उसको पता लगेगा हाँ मेरे पास अब पावर आई है 2 घंटे 3 घंटे निसंकल्प होकर, फिर अवैध स्वरूप में पावर जब जा रही है, तब वो और भी सो जाता है, और भी सो जाता है कि मुझे सोने दो। क्या कहेगा? मुझे सोने दो, मुझे किसी से नहीं मिलना है। उसी टाइम उसको पता है कि मेरी जितनी मैक्सिमम एनर्जी मैं क्रिएट करके कॉस्मिक पावर ट्रांसफर करके जितना दुनिया में कॉस्मिक पावर फैलाऊंगा, उतना ही अस्रोतों को मिलेगा। इसलिए वास्तव में वो सोता ही नहीं है। विष्णु को जो सोता है दिखाते हैं ना, वो प्रैक्टिकल में एनर्जी क्रिएट करके वो रिफ्लेक्शन कर रहा है निसंकल्प होकर। और जितना निसंकल्प होकर वो एनर्जियों को, पावर को, कॉस्मिक एनर्जियों को क्रिएट करके ट्रांसफर करता है निराकारी दुनिया में। लाइट और माइट, तो माइट जिनको शिव निराकार कहते हैं, शिव और शक्ति। शिव माना लाइट और शक्ति माना माइंड, दोनों कंबाइंड है। तब सबसे पहले 16 कला संपूर्ण निरुकारी डबल एक्शन, तो उसमें से बृहस्पति जो निकला नंबर फर्स्ट आत्मा, पहली आत्मा, और फिर उसी में से जो आत्माएं निकलती गई, ये तो कल भी समझा है, परसों भी रिपीट हुआ। ये बन गई विजय माला, क्योंकि 100% पावर, इसलिए बाप समान बृहस्पति की रचना जो है वो बृहस्पति की रचना बाप समान है। उसके अंदर वाइट पावर था, क्योंकि 100% इतना घर्षण नहीं होता था, आत्माओं निकलने के लिए घर्षण नहीं होता था, वही विजय माना है 100%। ये है बृहस्पति। बृहस्पति से निकला राइटियस में बुध, उसकी भी रचना बनती गई। सभी आत्माएं निराकारी आत्माएं बनती गई। उसमें से निकला शुक्र, उसकी भी आत्माएं निकलते, आत्माएं बनती गई आत्माएं।
निराकारी दुनिया बनती है। तो 99% पावर है, उसमें भी 99% पावर। ये बुध, ये है शुक्र, फिर ये है मंगल, उसकी भी रचना निकलती गई और उसकी भी दुनिया बनती गई निराकारी दुनिया। और फिर ये है शनि, शनि से निराकारी दुनिया बनती है। ये निराकारी दुनिया बनती गई। निराकारी दुनिया में केवल आत्मा ही पावर थी। निराकारी, निर्विकारी, निरंजन, निराकारी जो कहते हैं शक्तिमान, ये निराकारी दुनिया थी परमधाम। परमधाम के अंदर जो भी आत्माएं निकली तो भी थोड़े थोड़े वाइटनेस में फर्क पड़ता है। ये तो आपको सिर्फ अलग क्लैरिटी दिखाने के लिए, मगर थोड़ा थोड़ा हल्का सा आत्माओं की अंदर जब से निकलती है एक दूसरे में से तो थोड़ा फ्लक्चुएट होते हैं। इसलिए आत्मा जब ज्यादा निकलती तो पावर थोड़ी कम हो जाती है और उसका रिफ्लेक्शन जो आत्मा निकली एक में से तो उसमें जो रिफ्लेक्शन आता है उससे थोड़ा थोड़ा कलर फर्क होता है। मगर मेन तो ये आत्माएं हैं, शुक्र, मंगल, शनि, ये सभी मेन पांच तत्वों को कंट्रोलर है। मेन 5 तत्वों के ये कंट्रोलर है। ब्रह्मा है वैक्यूम तत्व का कंट्रोल, आकाश तत्व का कंट्रोल। शुक्र है पवन देवता, शुक्र और शनि मिलकर पवन बनते हैं। और मंगल है अग्नि तत्व का देवता और बुध है जल देवता। तो ये 5 तत्वों के एक कंट्रोलर 5 आत्माएं हैं और वो अपनी अपनी निराकारी दुनिया में भी अपनी अपनी रचना करते हैं। तो निराकारी आत्माओं की दुनिया बनती है मगर वहां निराकार निर्विकार, क्यों? क्योंकि वहां संकल्प भी नहीं होती। वहां फिर भी ऑटोमेटिकली आत्माओं में से जैसे सूर्य की रोशनी निकलती है, सूर्य तो तुम निराकार कहो तो सूर्य की रोशनी निकलती है, तो ऐसी तरह ये आत्माओं से रोशनी तो निकलती है। इसलिए वायुमंडल तो बनता है। अगर दुनिया का वायुमंडल तो यहाँ परमधाम का वायुमंडल तो बनता है मगर वहां सृष्टि नहीं होती। समझ गए? क्योंकि वहां दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं है तो सृष्टि नहीं है। जब दृष्टि आती है तब सृष्टि बनती है। तब दृष्टि कब आती है? दृष्टि आने के लिए अभी तो इनके पास ऑर्गन्स नहीं है, निराकार है। निराकार, निर्गुण, निसंकल्प, ऑर्गन्स नहीं है। तो ऑर्गन्स कहां से आए? अब जब ये परमधाम से नीचे 16 कला की बाउंड्री से नीचे आए, ये 16 कला से नीचे आए तो मल्टीपल होने लगे। मल्टीपल होने लगे तो क्या होगा? ये आत्माएं थोड़ी आकार में बनने लगी, उसमें से आत्माएं और निकली तो आकारी बनी। निराकारी से आकारी बनी। निराकारी से आकारी बनी तो आत्माएं कमजोर हुई। आत्माओं में पावर कमजोर हुआ। समझो कि यहाँ 50 लाख 60 लाख आत्माएं बन गई ऐसे आकारी आकारी, अंदर छेद लगे हुए, इसमें से आत्मा निकल गई तो कमजोर हो गई। तो निराकारी दुनिया 15.9 कला में जब बनी, ये 16 कला से ऊपर है परमधाम, और ये जब गिनने लगी तो 15 कला से नीचे, 15 कला के आसपास 15.9, फिर 15.8 कला में एक आकार बनने लगा आत्माओं का, तो एक दूसरे को देखने लगी। तो क्यों देखने लगी? संकल्प कहां से आए? सबसे पहले देखने का संकल्प कहां से आया? किसमें आया? क्यों आया? आप उसका स्थूल से सूक्ष्म में टैली कर सकते हो। जो स्थूल है द्वापर कलयुग, वही ऊपर में मूलवतन सूक्ष्म वतन में है। जो मूलवतन में होता है, सूक्ष्म वतन में होता है, वही द्वापर कलयुग में होता है। तो द्वापर में सबसे पहला धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म का जो ग्रेट ग्रैंडफादर होगा, इस्लाम धर्म का जो ग्रेट ग्रैंडफादर है शुक्र। तो वैक्यूम तत्व का जो मालिक, आकाश तत्व का मालिक जो बृहस्पति है, वो तो डायरेक्ट पर जाता है। वो संकल्प वैक्यूम पावर छोड़े तो भी वैक्यूम की इफेक्ट तो नहीं होती इतनी, ये सभी वैक्यूम में तो होते ही हैं। शुक्र सबसे पहले उसके दिमाग में, उसकी दृष्टि में संकल्प आया, उसकी आत्मा में संकल्प आया। आत्मा तो पावर थी, आत्मा पावर थी। तो वो भी कैसे आया?
जब आकाश तत्व ने ऐसे ही उसके संकल्पों से वैक्यूम डबल लाइट में वैक्यूम तत्व ने जब प्रवेश किया, आकाश तत्व ने जब प्रवेश किया सभी के चारों ओर, तब चारों ओर में थोड़ी थोड़ी वैक्यूम हो गई और फिर वैक्यूम होने के कारण दूसरा जो तत्वों का मालिक है, तत्वों का ग्रेट ग्रैंडफादर है, तत्वों का जो मालिक है शुक्र, उसके अंदर थोड़ी सी हलचल होने लगी और उसकी आत्मा के चारों ओर थोड़ा कुछ वैक्यूम बनने लगा। सभी आत्माओं के आसपास वैक्यूम बनने लगा। तो वैक्यूम थोड़ा कुछ, वहां वैक्यूम तत्व तो नहीं होता मगर वैक्यूम तत्व का भी नी तत्व, उसके अंदर थोड़ा हलचल हुई। सबसे ज्यादा हलचल उसी में होती है। पहले वायुमंडल में भी कमजोरी आ जाती है उसी टाइम कमजोरी। वायुमंडल में कमजोरी आना माना बहुत फास्ट गति से संकल्पों द्वारा सृष्टि बनी गई, संकल्पों द्वारा बनी। तो उसी संकल्पों की निसंकल्प अवस्था में भी, जैसे बता ना संकल्पों से सृष्टि बनी मगर वहां तो संकल्प भी नहीं थे, तो निसंकल्प अवस्था में भी, निराकारी स्वरूप में भी आत्माएं पावर हमेशा ब्रेकअप होते हैं, लाइट और माइट से आत्माएं बन गई। अब आत्माएं बनी तो कमजोरी आत्मा आई, इसलिए वायुमंडल भी कमजोर बनाया। आत्माओं में पावर कम हुआ इसलिए वायुमंडल बना। चारों वायुमंडल थोड़ा सा कमजोर होने से सबसे पहले शुक्र की आत्मा में संकल्प चला कि ये कौन है। निराकारी से आकारी स्वरूप में आकर आकार में देखने लगा ये कौन है। तो आत्मा में से संकल्प चलने लगा कि कौन है, कौन है, कौन है, मैं कौन हूं। सबसे पहले संकल्प चला ये कौन है तो मैं कौन हूं। फिर दूसरा देखने लगे तो उसी मोमेंट पर वो संकल्प दूसरों पर, एक दूसरों पर जाने लगे ये कौन है, ये कौन है। आकारी स्वरूप में थे, कोई आकार ऐसा था जिसके आकार अलग अलग आकार थे ऐसे। क्यों? पावर तो वाइब्रेट है ना, केवल पावर थे, कोई स्थूल तो था नहीं, स्थूल चीज तो थी नहीं कैसे। तो आकारी स्वरूप में सबकी धीरे धीरे बुद्धि एक संकल्प फैल गया कि कौन है, मैं कौन। तो फिर दूसरा संकल्प चला कि तो फिर हमारी रचना करने वाले कौन है। तो वहां जिन पे पास ज्यादा पावर थी उनको उन्होंने रचयिता माना और कम पावर थी वो नंबरवार, सभी में नंबरवार तो पावर थी, इसलिए पावर के हिसाब से एक दूसरों का रिगार्ड होने लगा और एक दूसरों को अपना आत्मा रूपी भाई अपना है, पराया नहीं है, अपना है, ऐसी भावना जागृत हो गई और सब एक परिवार जैसा एटमॉस्फेयर बनने लगा। परिवार जैसा एटमॉस्फेयर बनने लगा। संकल्पों में थोड़ा प्यार जाने लगा, तो प्यार जाने से भावना ही, प्यार जाने से भावना ही। अब देखो वायुमंडल कैसा बदला। वायुमंडल आत्माओं की पावर दूसरे में जाकर जो रचना होने लगी, वो वायुमंडल थोड़ा जो 16 कला का जो पावर था उससे नीचे थोड़ा पॉइंटों में फर्क पड़ने लगा, इसलिए वायुमंडल कमजोर हुआ। तो वायुमंडल से उसकी सूक्ष्म आत्मा को डायरेक्शन मिला ऑटोमेटिकली कि तुम देखो, तो देखा, संकल्प चला, फिर संकल्प चला, एक दूसरे पर संकल्प चला तो रेत जाएगी ना, रेत जाएगी तो पावर तो जाएगी, पावर जाने लगी तो एक दूसरे को देखने लगे, तो देखने लगे तब से ही पावर रेत जाने लगी, तब से थोड़ा थोड़ा गिरावट आने लगी। और जब आत्माएं गिरने लगी तो पहले तो कोई इतना कलर वो इतना नहीं था, ये तो आपको समझाने के लिए बताएं थोड़ा कुछ अलग अलग करने के लिए। बाकी परम धाम में व्हाइट था, ऑफ व्हाइट था, धीरे धीरे व्हाइट कलर में थोड़ा थोड़ा होने, फिर 15.9 कला में वो गोल्डन कलर का थोड़ी शुरुआत हुई, व्हाइट के अंदर गोल्डन मिक्स हुआ। तो कैसे, कलर कहां से आया? जब संकल्प चला तो पावर एक दूसरे पर जाकर टकराकर रिफ्लेक्शन वापस आने लगा। तो व्हाइट में से जब टकराती है तो जैसे दो चीज को टकराते तो अग्नि तत्व क्रिएट होता है ना, ऐसी तरह आत्माएं संकल्पों से जब एक दूसरे को पॉजिटिवली टकराई, मगर टकराई तो रेत तो जाने लगे, तो रेत जाने लगे तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन में एक्शन का रिएक्शन वहां भी आया तो उसके अंदर गोल्डन रेज बन गई, धीरे धीरे गोल्डन रेज, व्हाइट में से कन्वर्ट होकर गोल्डन रेज बनी। तो गोल्डन कलर आया ना। अब किसमें से आया, क्यों आया, समझ में आया? धीरे धीरे सारी दुनिया के कलर कैसे आए? तो सबसे पहले व्हाइट था, व्हाइट किसका निशानी था? शांत स्वरूप की, निसंकल्पी, निराकारी, निरंकारी, वो व्हाइट की निशानी थी, आत्मा व्हाइट व्हाइट। अब वो कलर सबसे पहले थोड़ा थोड़ा गोल्डन आया, समझो 80% व्हाइट है तो 20% गोल्ड आया। तो ये संकल्पों में
वैसे तो पॉजिटिव टकराव तो कहेंगे ना, नेगेटिव या पॉजिटिव तो टकराव तो हुआ ना, समझ में आ रहा है? टकराव तो हुआ ना, ये रेज निकल दूसरी आत्मा पर गया, फिर उसमें रिफ्लेक्शन वापस आया। जो यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी वहां रिफ्लेक्शन होना तो शुरू हुआ ना। पावरफुल आत्माएं जितनी होती है इतना पावर ज्यादा जाता है तो रिफ्लेक्शन ज्यादा आता है। तो वायुमंडल में धीरे धीरे आत्मा की रेज में एक्शन का रिएक्शन होने लगा, तब गोल्डन रेज बनने लगे। और गोल्डन रेज बनने लगे तो आत्मा की गोल्डन रेज से ऐसे ही रेज की दुनिया बनी, गोल्डन दुनिया बनी। गोल्डन दुनिया 15.9 कला में बनी। कैसे बनी समझ में आ गया? कि आत्मा में से रेज एक दूसरे को देखने लगे। तो रेज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रेज जब बाहर चारों ओर फैल जाते तो एक दूसरे को टकराते, फिर रिफ्लेक्शन होकर वापस आते हैं। और रिफ्लेक्शन होकर वापस आए तो व्हाइट में से धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा। जैसे टकराने से अग्नि पैदा होता है ऐसी तरह। तो रेज के अंदर ही ऑटोमेटिक संकल्पों की रेज बदलने लगी। तो रेज बदल गई तो रेज के अंदर गोल्डन रेज के अंदर गॉड रेज के अंदर जैसे कहते हो ना, तो ऐसे सभी तो आत्माएं गॉड रेज समान नहीं है ना, सभी एक समान है, परिवार है।